नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में GSTI गेट सेट टू इन्वेस्ट। अगर आपने हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपने आपका डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो ये लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप यहाँ से आपका डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज 13 मई को हम लोग को बहुत सारी कंपनीज के हम लोग को रिजल्ट्स देखने मिलने वाले, जैसे कि एप्पल इंडिया, डीमार्ट है, फिर नवीन फ्लोरिन है। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जिसके रिजल्ट्स आज लगने वाले हैं, तो इसके ऊपर हम लोग ध्यान रखेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग ऐसी एक कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले जो बिलोंग करती है ऑटो एंसिलरी सेक्टर से। ठीक है, तो वो है बॉश लिमिटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉश के हम लोग को रिजल्ट्स ना रिसेंटली हम लोग को 10 मई को हम लोग को देखने मिले थे। तो यहाँ पे मैंने NSE का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनके जो रिजल्ट्स है वो 10 मई को ऑलमोस्ट 11 बजे के आसपास हम लोग को देखने मिले थे, और इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है ऑलमोस्ट 280 रुपीज पर इक्विटी शेयर। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे, मतलब इसके ऊपर रिजल्ट्स भी पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि इसका परफॉर्मेंस शेयर प्राइस का परफॉर्मेंस कैसे रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसका 5 इयर्स का चार्ट पैटर्न ओपन किया है दोस्तों। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सिर्फ 7% का हम लोग को 5 इयर्स में हम लोग को रिटर्न देखने मिलता है, एवरेज रिटर्न। ठीक है, अगर हम लोग इसका बॉटम देखें तो बॉटम हम लोग को 3 अप्रैल 2022 को हम लोग 2020 को देखने मिला था ड्यूरिंग कोविड। तो उधर से अगर इसका परफॉर्मेंस हम लोग देखें तो हम लोग को 119% का हम लोग को देखने मिला था। लेकिन अगर एवरेज परफॉर्मेंस 5 साल का अगर हम लोग देखें तो हम लोग को सिर्फ 7% का देखने मिल रहा है। ठीक है, तो 5 साल में सिर्फ इसने 7% के ऊपर ही हम लोग को रिटर्न्स दिए 5 साल की बात करें। ठीक है, तो अभी चलते हैं रिजल्ट्स की तरफ। तो यहाँ पे मैंने रिजल्ट्स ओपन किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने 280 रुपीज का डिविडेंड पर इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच। ठीक है, मतलब 10 रुपीज का इसका फेस वैल्यू है और 280 रुपीज का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया। और इनका AGM कब होने वाला है? तो AGM है 1 अगस्त 2023 को इनका AGM, उसमें ही डिविडेंड पे आउट का ये डिसीजन देंगे कब डिविडेंड्स पे आउट करें। ठीक है, तो डिविडेंड और ये सब चीजें वैसे भी हम लोग का इतना ये नहीं होता, और 280 रुपीज का डिविडेंड देख के हम लोग को इतना खुश नहीं होना है, क्योंकि इसका जो शेयर प्राइस है दोस्तों ऑलमोस्ट 19,000 के आसपास का शेयर प्राइस है इनका, और उसके हिसाब से 280 रुपीज का डिविडेंड मतलब कुछ भी नहीं है। आप रिटर्न उसका कैलकुलेट कर सकते हो। और ठीक है, मतलब आगे बढ़ते हैं थोड़े वीडियो में। तो इधर मैंने इसके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है वो ओपन किए। तो इसके जो सारे फिगर्स है ना दोस्तों वो मिलियंस में है। ठीक है, रुपीज इन मिलियंस, तो इसमें हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, तो मिलियंस में ही हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टोटल इनकम हम लोग को देखने मिल रहा है 41,992 इस क्वार्टर का, मार्च 2023 का। पिछले क्वार्टर दिसंबर 2022 के क्वार्टर में 31,911 का हम लोग को टोटल इनकम देखने मिला था, और मार्च 2022 के क्वार्टर में हम लोग को 33,982 का हम लोग को इन टोटल इनकम देखने मिला। तो अगर हम लोग इनकम वाइज देखें क्वार्टरली और ईयरली, तो हम लोग को ठीक ठाक अच्छी खासी ग्रोथ हम लोग को देखने मिल रही है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग इसके एक्सपेंसेस को देखें तो इस क्वार्टर के इसके जो एक्सपेंसेस है वो 36,662 है। दिसंबर क्वार्टर में हम लोग को 33,665 देखने मिले थे, और मार्च 2022 के क्वार्टर में 29,668। तो एक्सपेंसेस भी हम लोग को बढ़ते नजर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे कंपोनेंट्स या फिर पार्ट्स की जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे, इनके भी एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, उनके मेकिंग चार्जेस बढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीजें होती है एक्सपेंसेस में। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस भी हम लोग को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इस क्वार्टर में। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें फॉर द ईयर, तो हम लोग को ऑलमोस्ट इसका जो प्रॉफिट है वो 3,989 हम लोग को देखने मिल रहा है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 3,189, तो ऑलमोस्ट 900 हम लोग 900 से भी ज्यादा हम लोग को प्रॉफिट नजर आ रहा है, बढ़ गया 900 से। और मार्च 2022 के क्वार्टर में हम लोग को देख सकते हैं 3,505 का। सो ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे हम लोग को प्रॉफिट में भी हम लोग को ओके हम लोग को मतलब ग्रोथ नजर आ रही है। इतना एकदम एक्सेप्शनल भी नहीं है और एकदम भी ठीक ठाक है, ओके ग्रोथ है। ठीक है, अगर हम लोग EPS भी देखें इसका, तो EPS यहाँ पे हम लोग को देख सकता है कि हम लोग को इस क्वार्टर में 134 रुपीज का हम लोग को EPS देखने मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 108 था, और उस मार्च 2022 में 119 था। तो EPS में भी हम लोग को ओके मतलब ग्रोथ नजर आ रही है। तो अगर मैं ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस देखूं तो हम लोग को ठीक ठाक ग्रोथ नजर आ रही है।
अगर हम लोग इसका शेयर प्राइस देखते हैं और इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं तो 5 इयर्स में इसने सिर्फ 7.26% का हम लोग को रिटर्न्स दिए हैं, जबकि सेम सेक्टर में जो इसकी कॉम्पिटिटर्स है जैसे कि उनो मिंडा, इसका पहला नाम था मिंडा इंडस्ट्रीज, तो अभी उनो मिंडा हो गया इसका नाम। सो इसका अगर हम लोग 5 इयर्स का चार्ट पैटर्न देखें तो हम लोग देख सकते हैं 204% के हम लोग को रिटर्न्स देखने मिलता है। ये कंपनी थोड़ी मतलब रिस्की कंपनी है, लेकिन हम लोग को रिटर्न्स के मामले में ये कंपनी अच्छी है और मतलब स्टेबल कंपनी है। ठीक है, थोड़ी छोटी कंपनी है तो इसकी वजह से रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो सकता है इसमें। ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस देखें हम लोग को 204% का हम लोग को रिटर्न्स देखने मिल रहा है 5 सालों में। और इसकी और एक कंपनी है मतलब सेम सेक्टर में, वो है टालब्रुक्स। तो टालब्रुक्स का भी हम लोग को अगर परफॉर्मेंस देखें 5 साल का तो हम लोग देख सकते हैं कि 68% का हम लोग को परफॉर्मेंस है। तो मतलब बॉश लिमिटेड के जो कंपैरिजन में हम लोग को ये दोनों कंपनीज में हम लोग को ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्मेंस करते देखने मिल रही है। ठीक है, और इन कंपनीज के भी रिजल्ट हम लोग को जल्दी देखने मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग सर्च कर सकते हैं, जैसे उनो, तो यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया तो उनो मिंडा के हम लोग को रिजल्ट जो है वो 18 मई को हम लोग को देखने मिले। ठीक है, और जो टालब्रोस कंपनी है उसके भी हम लोग थोड़ा सर्च मार रहे थे इसको, तो टालब्रो ऑटो करके जो कंपनी है उनके जो रिजल्ट्स है वो हम लोग को 16 मई को हम लोग को देखने हैं। तो अगले हफ्ते में हम लोग को दोनों कंपनीज के हम लोग को रिजल्ट्स देखने मिल जाएंगे। तो ये एक देखने की मतलब मज़ेदार बात होगी, मतलब कि इनका परफॉर्मेंस कैसे रहा है। तो हम लोग एक ऑटो एंसिलरी सेक्टर को हम लोग मतलब एनालाइज कर पाएंगे कि बॉश से और बाकी कंपनीज में हम लोग को किस तरीके का हम लोग को फाइनेंशियल रिजल्ट्स हम लोग को देखने मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।